कैसे हैं सब? ठीक ही होते हैं। जब मौसम अच्छा हो तो मूड भी अच्छा ही रहता है, और जब मौसम जरा सा गर्म हो तो मूड भी थोड़ा सा गर्म रहता है। और कराची वाले बड़े खुश हैं आजकल, क्योंकि सर्दियां जा ही नहीं रही हैं, पलट पलट कर वापस आ रही हैं, पलट पलट कर वापस आ रही हैं। और कराची वालों के नसीब में ऐसी सर्दियां जो है कम कम लिखी होती हैं, और बड़े अरसे के बाद जो है सर्द बारिश, यानी कि सर्दियों में बारिश का जो माहौल है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है, और रोडों पे पानी जमा हो गया है, कीचड़, पानी, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इस मौसम के लिए हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। इस मौसम पे सब कुछ हमने सदका कर दिया अपनी परेशानियों को। तो ये मौसम जो है बड़ा प्यारा है। और इस मौसम में पकौड़े किस किस ने खाए? कल बताएं, मैंने तो खाए। किस किस ने खाए हैं? कल हमारी शूट थी और मेरी दोस्त अंबर, उसने मुझे इतने सारे पकोड़े और चटनी बना के भेजी, और हमने शूट पे बैठ के खाया। और ज्यादातर सीन हमने बाहर ही किया, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो रही थी, लेकिन हमने लॉन में सीन किए 2-4। हमने कहा चलो इतना अच्छा मौसम है, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करें। लेकिन आखिर में मसला ये हुआ कि 9 बजे लाइट चली गई और फिर शूट इधर की उधर ही रह गई। फिर हम अपने अपने घरों को आ गए सब वापस। तो जिस तरह हमने मौसम एंजॉय किया, उस तरह हमें काम का नुकसान तो हुआ। तो ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। और सफाई बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि बारिश में सफाई वफाई ज़रा कम होती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि चलो एक ही दफ़ा कर लेंगे, अभी तो उसने भी आना है, पूरा घर ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर ये कि एक ही दफ़ा कर ली जाए, अभी रहने दो जितना गंद पड़ा हुआ है। लेकिन सफाई करना जो है वो आसान काम नहीं है। हम लोग समझते हैं सफाई बहुत आसान है, लेकिन अगर हम गौर से अपने ही घर में पड़ी हुई चीज़ों को ज़रा एक दफ़ा देखें तो हमें पता चलता है कि इन पे तो कब से सफाई नहीं हुई है। ये तो बेचारी पड़े पड़े बेहोश हो चुकी हैं, सांस भी नहीं आ रहा, गर्द इतनी जम चुकी है। बहुत सारी चीजें घर में ऐसी होती हैं जिन पे सफाई ही नहीं हुई होती। और अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल में है, जैसे कि हमारे किचन की देगचियां, हाय 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 हाय, जब हम प्यारा सा खाना, खूबसूरत सा, खुशबूदार, टेस्टी खाना जब हम पकाते हैं और पका के मेहमानों के सामने पेश करते हैं, तो हमारे जहन में कभी भी ये नहीं आता कि अगर इन मेहमानों ने हमारी ये देगचियां देख ली तो शायद ये कभी भी हमारे घर का खाना ना खाएं। कुछ खवातीन होती हैं ऐसी जो बहुत साफ रखती हैं चीजों को, इतना रगड़ेंगी इतना रगड़ेंगी इतना रगड़ेंगी कि उनके अपना रंग ही खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह भाई, इतनी भी सफाई क्यों? इतनी सफाई फर्श पे, इतनी सफाई सोफों पे, इतनी सफाई कि सोफों की पॉलिश ही घिस देंगी। सफाई कर करके ब्लीच इतना डालेंगी कपड़ों में, इतना डालेंगी कपड़ों में, काले रंग के कपड़े ग्रे कलर के हो जाएंगे। इतनी भी सफाई कुछ खवातीन करती हैं, वो जो हद से ज्यादा हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि फर्श ऐसा होता है, उस पर टाइल पे सफाई कर करके वो टाइल का जो अपना रंग होता है वही खत्म हो जाता है, बेचारे का जीव को पीला नीला सा निकल के आता है अंदर से। तो ऐसा भी होता है। कुछ खवातीन ऐसी भी सफाइयां करती हैं कि इतनी सफाई कर देती हैं कि उस चीज की असल हालत ही खत्म हो जाती है, बेचारी वो किस तरह की हुआ करती थी हम भूल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि कुछ खवातीन उल्टे सीधी चीजों से सफाइयां शुरू कर देती हैं, जैसे कि वो कौन सा होता है, काला साबुन होता है, कोई काला साबुन, बजरी, इस टाइप की कोई चीजें होती है मेरा ख्याल, तो उससे अपने हाथ ही खराब कर लेती हैं। वो देखिए तो साफ हो जाती है, हाथों की खाल भी उतर जाती है मैल के साथ साथ। ये भी होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की सफाई जो कि बड़ी ही मुश्किल लगती है हमें, और उसको आसान किस तरह बनाया जाता है। मुश्किल इसलिए लगती है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे मैं कभी घी निकालती हूँ असली घी मलाई से, उसके बाद वो जो देगची होती है उसको देख के लगता है जिंदगी भर नहीं धुल सकती। इतना बुरा हाल हो जाता है उसका, इतना बुरा हाल हो जाता है। या कभी चाय उबल जाती है तो उस देगची का जो हाल होता है, कभी चाय रख के भूल जाते हैं, जल जाती है देगची में, तो हम सोचते हैं वो फल्ला, फिर हम उसमें पानी डाल के उसको रख देते हैं कुछ देर के लिए, फिर वो पड़ी रहती है पूरी रात बेचारी, सड़ती रहती है पानी के अंदर। फिर सुबह जब उठते हैं तो बड़ी बुरी हालत से उसको धोया जाता है, जल्दी जल्दी, चलो भी चाय बनानी, जल्दी से धो, खत्म करो। और कहीं कभी उसके अंदर कुछ लगा हुआ रह जाए, चाय की थोड़ी सी भी वो, तो उसमें जब हम दूध डालते हैं दूध फट जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सफाई से बर्तन ना धुले हो तो दूध भी फट जाता है हमारा, कभी कभी स्मेल आने लग जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं घर में, जैसे इंक के निशान है वो कभी नहीं जाते। हम बड़ी कोशिश कर लें, जो बच्चे या जो बड़े मर्द हज़रात भी ये करते हैं, अक्सर जेब में रख देते हैं पैंट, और फिर उसके निशान कभी जाते ही नहीं है। इसके अलावा और जैसे ऑयल के निशानात हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको नहीं निकाल पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई पाउडर डालता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम चीज़ों पर
जो कि सफाई करना जिनको हमें मुश्किल लगता है, उनको सफाई करने का तरीका क्या है। इतनी भी सफाई ना की जाए कि वो घिस जाए चीजें, और इतनी भी वो ना बरती जाए कि जी वो साफ ही ना हो चीजें। वो जो देगची के ऊपर एक इतनी मोटी परत आ जाती है ना, अब फिर कहते हैं अच्छा अरसे तक साफ नहीं कर, फिर कहते हैं आग ही नहीं आ रही, पता नहीं देगची खराब हो गई है, गोश्त नहीं गल रहा। अरे नीचे इतनी परतें जमा होंगी तो गोश्त तक कैसे आंच पहुंचेगी इतनी ज्यादा जल्दी। तो ये तमाम चीजें आज हम इस पर बात करेंगे। सफाई किस तरह करनी चाहिए, इन चीजों की आसान तरीका क्या है, कितनी मिकदार में क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए और किस चीज से सफाई करनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे पास एक हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान मौजूद हैं जो कि बहुत सारी चीजें हमें बता चुकी हैं और बहुत सारी चीजें हमें बताएंगी। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी नाहिद अंसारी। हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ से आ रही थी, मैं 2 पत्ते उठा के लेकर आए हैं। पत्ते आज पत्ते नहीं है, मैं खुद हैरान हूँ पत्तों की सफाई ये क्यों लाई हूँ ये मैं भी आपको बताऊंगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप? सबसे पहले ये मैं बताऊंगी कि ये इस हाल पे पहुंचा क्यों। इस हाल पे पहुंचा क्यों? बताइएगा जरा इसका हाल। मतलब अगर इसकी रोज सफाई ना हो तो ये हाल होता है। हाँ, कोई भी चीज हो। ये मैं पत्ता इसलिए उठा के लाई थी, सबके घर में आपके आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, तो आप लोग कैसे साफ करते हैं? सालों में कभी एक दफा सर्फ में डाल देते हैं, ईद से कुछ दिन पहले। और वो जब डालते हैं फिर वो निकालते हैं तो वो मिट्टी फिर भी जमी होती है, जमी रहती है। तो आपने क्या करना है, ये मैं इसी वहां मुझे इत्तेफाक से मिल गया। आप हमेशा एक प्याले में पानी लेके उसमें एक कतरा, सिर्फ एक कतरा ऑयल डाल दें, सिर्फ एक कतरा। अगर ज्यादा ऑयल डाला तो उस पर डस्ट चिपक जाती है। तो जितने भी आपके आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, अगर उसकी अरेंजमेंट नहीं हुई है तो आप पानी में डिप कर सकते हैं। बहुत अरेंजमेंट्स होते हैं तो उसको आप खराब नहीं कर सकते। तो आप एक कपड़ा लेके, अच्छा अभी मैं सुन रही थी जवेरिया बता रही थी, हर जगह आप स्टील वॉल या ऐसी चीजों से साफ करते हैं सारे निशान पड़ जाते हैं, भी आप बता रही। तो आपने वो एक कतरा, सिर्फ एक कतरा ऑयल, और आपने उसके अंदर डिप किया, स्पंज किया या मलमल का कपड़ा, उससे आपने इसको साफ करना है। तो शाइन भी आ जाएगी और शाइन के साथ ये साफ भी हो जाएगा, कोई भी आपके फ्लावर्स। और ज्यादा अगर आपने तेल लगाया तो ये होगा कि थोड़ी देर के बाद जो मिट्टी उड़ी होती है वो वापस उस पर जम जाएगी। तो कभी भी ज्यादा तेल आपने नहीं इस्तेमाल करना, ये मुझे सही। अच्छा, ये जो है एक चीज मैं आपको बताऊं, हम क्या करते हैं, इसको तो साफ कर लेते हैं, ये हमारा गंदा ही रहता है। आपके हाथ गंदे हो गए। ओहो कोई बात नहीं। इसको आपने क्या करना है, एक आप बड़ा वो नहीं है, क्या चाहिए आपको? मैं टिश्यू मंगा देती हूँ। टिश्यू रोल होगा? नहीं, हाँ वो रहा। तो आपने क्या करना है, प्लीज रोज आना नहीं, क्योंकि ये लोहे की होती है तो ये काली भी हो जाती है। तो आपने एक बर्तन लिया और ये भी जैसे धब्बे पड़ गए, आपने इसको क्या करना है, भी मैं पानी लेके उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल दें या वॉशिंग लिक्विड, और इसको आप साफ करेंगे, आपका हाथ साफ हो जाएगा। ये कालक नहीं लगेगी तो फिर घर साफ कैसे हो सकता है? ठीक है। इसको मैं आपको ये एक टिप बता रही हूँ, प्लीज इसको ज्यादा देर तक पानी में ना भिगोएं, क्योंकि जितना आप ज्यादा भिगोएंगे तो ये इस पे जंग लग जाता है, और फिर जब वो जंग लगता है फिर वो अच्छा नहीं लगता कि आपके चूल्हे के ऊपर इस तरह रखा हो। पहले आपने ये उतारना है, इसको आपने भिगो देना है। और ये जो है ना, एक तो इसको आप रोज साफ करें। अगर आपके पास फॉइल पेपर है और आपको लग रहा है आप रोज साफ नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो आप फॉइल पूरे पे लगा दें। बेहतर हल यही है, बेहतर हल वही है, ताकि जो भी गिर रहा है वो आप हल्का हल्का सा यूं टिश्यू से साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगा और चूल्हे साफ रहेंगे। और चूल्हे साफ रहेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा सोडा लेना है, थोड़ा सा बिल्कुल, यानी कि आधा टीस्पून आपने सोडा लिया, और उसके अंदर जो आप ड्रिंक्स पीते हैं, वाइट ड्रिंक हो या ब्लैक ड्रिंक हो, मेरे पास बची हुई थी वाइट ड्रिंक, कोई भी, अगर वो नहीं है तो आप सोडा भी ले सकते हैं, जो सादा सोडा आता है, ये वाला सिर्फ सोडा आपने वो लेके, मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाल के इसको मैंने रखा है, क्योंकि इसको आधा घंटा रखना पड़ता है। खाने का सोडा जो आपके किचन में है, कोल्ड ड्रिंक में डाल दें। हाँ, और इसमें कोल्ड ड्रिंक में आप डाल दें, और इसमें आप 1 चम्मच सिरका डाल दें, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखें। आप देखें इसमें झाग भी बन जाएगा, और
अगर इस पे ये जंग नहीं है, जंग नहीं है? जंग नहीं है? नहीं। ठीक है। पहले हमेशा सूखे कपड़े से इसको आप साफ करें, और मैं सिर्फ आपको यहाँ डाल के दिखा रही हूँ, और इसको थोड़ी देर लगा छोड़ दें। सही। ये नहीं है कि आपने बस फौरन फौरन करा, लगा के छोड़ देना बस ये थोड़ी देर। सही। ये देखें, अभी से ये देखें। तो कितनी देर छोड़ना है अब? मैं ये करती हूँ अपने घर में, तकरीबन दूसरे काम करती हूँ 10 मिनट छोड़ देती हूँ। ठीक है। मगर यहाँ टाइम का है तो ये तो मैं हम एक आपको काम करते हैं ना, ये हम- देखें, हो गया साफ? ये देखें, अरे वाह। ये देखें। ये जैसे थोड़े से बहुत स्टकअप धब्बे होते हैं। हाँ। ये देखें, ये वाला आप किनारा देख लें और इसमें देख लें, ये देखें। वाह। इसके ऊपर मैं लगा छोड़ देती हूँ। अगर आप थोड़ा सा लगा देंगे इस हाँ। साइड पे भी, तो हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक हाँ, के बाद बिल्कुल आगे आप कर ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताती चलूं प्लीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, प्लीज इसको खास ख्याल रखिए। बहुत दफा ऐसे होता है कि जाली लगी हुई होती है और हम ये डाल देते हैं। मैं स्प्रे बॉटल में डाल के रखती हूँ इसको, ये बनाती हूँ मैं ज्यादा, और ये स्प्रे बॉटल में रख लेती हूँ। पतीलियों के भी काम आता है। अच्छा, मैंने लगा दिया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ये लगा हुआ है। याद आया चाय बनानी या दूध, प्लीज खास ख्याल रखिएगा, चूल्हा मत जलाइएगा, एकदम से आग लग सकती है उसके फ्लेम, क्योंकि इसके अंदर सोडा भी है, इसके अंदर आपका बहुत सारी एसिड्स हैं, तो ये ना हो, और ये हो चुका है एक दफा। तो प्लीज ये ख्याल रखें, आपको ख्याल रखना होगा, आप ना हुई कोई बच्चा आके चूल्हा जला ले तो आग लग सकती है। तो इस चीज का खास आपने ख्याल रखना है। इसको मैं लगा के छोड़ देती हूँ, इस पे भी लगाऊं, इस पे लगा देते हैं ताकि पता चले। सही। तो हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और चूल्हों की अभी हालात कुछ बेहतर हो गए हैं काफी हद तक। अभी और भी साफ करना है ना इसको, आप मैं कर दूं? ये वाला साफ आप करें? किस चीज से करूं? अच्छा, ये ले। अच्छा, नहीं, स्पंज ले ले, वो ले ले, टिश्यू से करना। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों के जब देखिए मैंने क्या किया, मेरे हाथ काले थे, मैंने कोई पानी से नहीं धोया, मैंने सिर्फ लेमन जूस लिया था, और लेमन जूस को लेके ये आप देखिए, ये सारा साफ हो गया। वाह भाई वाह। इसको थोड़ी देर, ये बहुत हम लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ी देर और रखेंगे। हाँ, इसको आप देखें, ये वाला देखें ना कितनी जल्दी इस पे हो गया था। हाँ, आप ये देखें कितना चमक गया। इसको आपने थोड़ी सी इसको रखना चाहिए। अच्छा, बहुत दफा पहले देखा था क्या हाल था, दिखाइएगा जरा। साफ हुआ? ये जो है, ये चीज अभी कुछ देर और आप रखेंगे तो उसके बाद साफ होगी। और यही चीज आप आपकी पतीली जल जाती है, उसके ऊपर भी आप लगा के थोड़ी देर इसको छोड़ दें। और जो सॉस पैन होता है जिसके अंदर दूध रख के उमूमन लोग भूल जाते हैं और वो जल 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 के, तो आप उसको कुछ भी नहीं करें, उसमें आपने 1 चम्मच सोडा और पानी डाल के और उसको आपने छोड़ दिया। इसमें थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। प्लीज स्टील बुल वगैरह से मत रगड़े, क्योंकि नॉन स्टिक पैन खराब हो जाते हैं। ये क्या है? अच्छा, ये पेन की लकीरें पड़ जाती हैं। बॉल पॉइंट की? ये तो जाती नहीं है। ये तो जेब के ऊपर आ जाती है। ये हेयर स्प्रे है। हेयर स्प्रे? हाँ, हेयर स्प्रे। मेरी भी 1-2 चीजों पे बड़ी पड़ी हुई है। उमूमन जेबों पे, जी। पर्स पे। वाओ, ये तो खत्म हो रही है। खत्म हो गई। अच्छा, आप एक बात बताएं, अगर ये किसी कलरफुल कपड़े पे हो तो उसका कलर तो नहीं जाएगा हेयर स्प्रे से? देखें, अगर आपके कॉटन के कपड़े ना, उसके ऊपर से नहीं जाएगा। और अगर आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है तो आपने खट्टा दही होता है, नहीं होता है, मगर उमूमन ये होता है कि घर में दही होता है, खट्टा है, अगर नहीं है खट्टा तो आप थोड़ा सा फ्रिज के बाहर रख दें, रात भर खटास आ जाएगी तो आप उसको लगा दें तो वो आपका धब्बा साफ हो जाएगा। अच्छा, ये देखें कितना साफ हो गया।
आपने पता है एक बॉक्स बनाना चाहिए। गई वैसे ये चीज तो मेरे लिए भी बड़ी परेशान कुन थी कि पेन की जो लाइनें होती हैं वो जाती नहीं है। हेयर स्प्रे बच्चों से के चल जाती है। यूनिफॉर्म पे हर जगह आपके हस्बैंड की शर्ट पे पेन रखते हैं या हम हाँ। पर्स पे आ जाती है, तो आपका ये हेयर स्प्रे से, नहीं तो आप दही और बड़े प्यार मोहब्बत से, ये तो कॉटन थी ना वाइट, तो हमने अच्छी तरह रगड़ लिया, मगर जब कलर्ड हो तो उसको थोड़ी सी छोड़ के हल्के हाथों से और सफेद कपड़े से आप साफ करेंगे, ये ना हो वो कि हस्बैंड से अक्सर किसी और की लिपस्टिक का निशान लग जाता है, वो तो आराम से साफ हो जाएगा। वो आप स्प्रेड ले लें, क्या कोई भी स्प्रे, आपके घर में हाइड्रोजन है या पेरोक्साइड या आपके पास थोड़ी सी स्प्रेड है तो उसको थोड़े से पानी मिला के आप साफ करें, फौरन साफ हो अच्छा जाएगी। सुन ले भाई सारे मर्द हजरात, स्प्रेड की शीशी जेब में रखा करें, घर जाने से पहले जल्दी सफाई की और उससे आग भी लग सकती है। अच्छा, ये तो एक शीशा है, मगर उमूमन आपकी टेबल टॉप्स भी ग्लास के होते हैं बहुत, और हम बहुत सारी जाते चीजें हैं ग्लास की। हम बाजार, शीशे होते हैं हमारे, खिड़कियां होती हैं। खिड़कियां होती हैं सब, तो हम उमूमन वही स्प्रे लेते हैं जो विंडो क्लीनर होता है। हाँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये भी मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले इसको मिला, ये आपने सिर्फ पानी और आपने सोडा वाटर और इसमें मैंने नील, जो आप कपड़ों में नील डालते हैं, ये मैंने इसमें डाल के रख लिया, ठीक है। और खाली बॉटल आप ले लें, क्योंकि आदमी को अगर इसमें होगी ना आपको मजा नहीं आएगा, तो एक स्प्रे होगा तो लगेगा कि आप कोई सही काम चीज कर रहे हैं। ये इसमें आप डाल दें। अच्छा, जब भी आप ये शीशा साफ करें प्लीज, चाहे वो घर की खिड़कियां हो, हमेशा पहले एक सूखे कपड़े से या शीशे के ऊपर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ये सब चीज नहीं है, आप सिर्फ न्यूज़पेपर, अखबार की जो इंक होती है काली, उससे शीशा बहुत अच्छा साफ होता है। हमेशा पहले सूखे से आप साफ कर लें इसको। ये जो मोटी मट्टी होती है ना, इसको आप पहले हटा दें। कुछ नहीं हो तो पुराना अखबार ले लें और पानी के साथ कर लें, लेकिन इससे ज्यादा जल्दी साफ होता है ना। इससे होता है तो आप नील, बस सिर्फ नील, आप लोगों को पता है क्या होता है नील, बस वो लेके, और आपने सोडा वाटर, कोई भी सबके घर, ये देखें, वाह, मगर प्लीज ये कोशिश करें रोजाना सफाइयां अपने घर में करें, ये इतना खराब ना हो कि, और पता है शीशे पे ज्यादा अगर आप पानी डालते हैं ना, तो वो पानी अगर अंदर चला गया तो उस पर कालक आ जाती है, फिर वो शीशा खराब हो जाता है। इसको थोड़ी सी देर और रखना है, क्योंकि ये सब, ये तो स्क्रैचेस हैं आपा, ये नहीं जाएंगे। नहीं ये देखें साफ हो गई, ये बहुत पुराने हैं ना, जब आप साफ, ये देखें साफ, ये नाखून इसके काम आता है। हाँ, इसको आप थोड़ी देर रख दें। अच्छा, बॉटल फुल भरी होनी चाहिए इसमें, इसलिए कम निकल रहा है। और यही चीज आपके घरों में लाइट का प्रॉब्लम हो, ये हो, इसके ऊपर भी आप यही करके रख सकते हैं। ये सिर्फ शीशे पे आपने डालना है। तो ये चीजें वो चीजें हैं, ये बाजार में स्पॉन्ज मिलता है, हम रोज सबके घरों में, पता है क्या होता है, एक कपड़ा गंदा हुआ, दूसरा भी कपड़ा गंदा हुआ, तीसरा, प्लीज ये चीज जो है ना बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ। ये एब्जॉर्ब भी करती है पानी को, इससे आपने साफ किया, धोया, सुखा दिया, क्योंकि आप गीला कपड़ा अगर रख देते हैं आपके हेल्पर्स, तो रात भर किचन में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, तो इन चीजों को जरा आप हटा दें। और दूसरा, सोडा है आपके पास, सोडा सबके किचन में होता है सोडा। ओहो, ये प्यालियां भी आ गई, गुड। उमूमन प्यालियां धुलती हैं तो जब आप मेहमानों के साथ बैठे हो उस वक्त आपको नजर आ रहा होता है, जब वो मेहमान यूं करके पीते हैं, आप सामने बैठे हो, आपको नजर, ये सब गंदा है, ये सब गंदा है, ये भी अंदर का, तो इसमें आपने थोड़ा सा सोडा डाल के ये बस मैंने पानी डाला इसमें, और इनको थोड़ी देर रख दें। थोड़ी देर आपने इसको रख देना है, और आपने टिश्यू, ये तो अभी हम टिश्यू ले रहे हैं, मगर आप कोई भी कपड़ा पुराना लेके थोड़ी देर इसको आपने रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। और आप ये देखें, एक प्याली में ये पेस्ट बना के, फिर सारे आपके मग हैं,
प्लीज पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एक स्पंज होता है, उसी से पतीलियां सॉसपैन धुल रहे होते हैं, उसी से प्लेट धुल रही होती हैं, उसी से ग्लासेस धुल रहे होते हैं। जबकि ग्लास और मग्स का अलग होना चाहिए क्योंकि चिकनाई फिर ग्लास हो जाती है। उमूमन मैंने लोगों को घरों में देखा है कि वो जो बच्चे होते हैं फिर वो पानी नहीं पीते कि इसमें स्मेल आ रही है। प्लीज इन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। अच्छा, जबकि ग्लास बिल्कुल साफ होता है फिर भी स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही होती है ना, क्योंकि आप वो एक ही स्पंज से प्लेटें खाने की है, उसका अलग होना चाहिए। आपके पास अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, कोई भी आपके पुराने जाली के दुपट्टे या जालियां ले लें अलग अलग कलर की, और उस पर आपका पता होगा ये पिंक प्लेट्स की है, येलो ग्लासेस के, मतलब इस तरह करें तो आपका घर भी साफ रहेगा। ये थोड़ी देर छोड़ना है। ये ग्लासेस हैं, ये देखिए कितने गंदे होते हैं। इनको आप एक टब लेके या कोई सॉसपैन लेके उसमें आपने सोडा डाल दिया, और सोडा डाल के उसमें आपने थोड़ा सा नींबू या सिरका, जो उनको भिगो दें थोड़ी देर, और जब आप भिगो देंगे जो मोटा वाला गंद को निकल जाएगा। फिर आप उसको कोई पुराना टीथ ब्रश लेके उनसे आप साफ करें, चमकते हुए भी होंगे, पिलाने में भी मजा आएगा, पीने वाले को भी मजा आएगा, क्योंकि ये औरत का है कि वो औरत साफ करेगी। कभी भी स्टील वुल इसका इस्तेमाल रख सकते हैं आप। स्टील वुल को जरा अवॉइड कर दें। स्टील वुल तो हाथों में भी चुभ जाता है, कितनी दफा हाँ, मेरे चुभा है। बहुत दफा लोगों के चुभा है। ओहो, ये तो शीशे के लिए सबसे अच्छी चीज है अखबार, पुराना अखबार। ये पता नहीं कहाँ रखते हैं, जब आप चीजें इतनी पाइलअप कर देते हैं तो फिर ये तो हमारा ये पीछे पड़ा रहता है ना कचरे में सब चीज। अच्छा, ओहो, ये तो प्रॉप्स है ना, ये तो पीछे ऐसे ही रखे रहते हैं, जब जरूरत हो तो ले आते हैं। देखें, ये आपके नाखून से आप उठाएंगे ना, ये साफ ये हो हट रहा है। वेरी गुड। अच्छा, दीवारें बहुत दफा गंदी होती हैं, आपके जाले भी लग जाते हैं, और बहुत दफा ये होता है आपको लग रहा है छिपकलियां भी आ रही। प्लीज एक लंबा ब्रश लेके उसके ऊपर आप ब्रश से कर लें, या उस पर एक कपड़ा, पुराना दुपट्टा, कोई भी चीज आप बांध लें, शर्ट्स होती हैं, जो भी चीजें, और उसको आपने उससे साफ किया, समझ गया। यार ये बड़ा खूब साफ हुआ है भाई, पेन की इंक। हाँ, ये मैं तो जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि कभी साफ हुई हो। ये भी, लिपस्टिक भी। अच्छा, जंग लग जाता है बहुत दफा, बटन्स लगे हुए होते हैं तो जंग लग जाता है। आप क्या करें, जब आप चावल पकाते हैं उसका पानी उबला हुआ बच जाता है, उसके अंदर आप कपड़ा भिगो दें तो जो जंग बहुत पुराना, कोई 10 साल पुराना तो नहीं मुझे लगता साफ होगा, मगर जो ताज़ा होता है उबला हुआ जो आपका पानी है, जब चावल आपने खा लिए, पानी में आप वो भिगो दें तो वो जंग का निशान भी चला जाता है। तब चाहिए जिसमें ये भिगोऊं। अच्छा, एक और चीज, सबके घरों में इस तरह की बास्केट्स अलग अलग किस्म की होती हैं, और इसके अंदर कॉकरोच अपना घर बना लेते हैं। ये वो चीज है जिसमें कॉकरोच को मजा आता है, और इसके कोनों में कहीं भी वो अंडे दे लेता है। इन बास्केट्स को भी आपने क्या करना है, पानी के अंदर आपने सिरका डाला और आप सोडा वाटर डाल दें, और थोड़ा सा आपने इसमें खाने का सोडा डाल के स्प्रे बॉटल में, और इसको आपने स्प्रे करके फिर आपने धूप में रख देना है। तकरीबन 2 दिन तो आप रखें, ताकि इससे वो सब निकल जाएगा, और जब आप वो सूख जाएगा फिर दोबारा आपने इस बास्केट को धोना है। आप इसी में रोटी रख रहे होते हैं, इसी में फ्रूट रख रहे होते हैं, तो आप खुद सोचें हम क्या खा रहे होते हैं। तो ये वाली जो बास्केट्स हैं, इनके अंदर भी आपने सोडा वाटर कोई भी आपने ले लिया, नहीं है सोडा वाटर तो आप उसमें सिरका ले लें सफेद, और उसके अंदर आप नींबू डाल लें, जो भी आपके, और घर खाने का सोडा मिक्स करके 4-5 बॉटल्स ले लें, उस तरह बना के रखें, और अंदर तक आपने इसको स्प्रे करना है, इसके अंदर तक। ये देखें मैं किस तरह कर रही हूँ। और ये ना करें कि किचन आपका गंदा हो रहा हो, नीचे कुछ डस्टर या कुछ बिछा लें, ताकि इस पे से जो उसके अंडे वगैरह निकल रहे हैं वो और कहीं ना फैल जाए, और इसको अच्छी तरह स्प्रे करें अंदर तक, और फिर इसको साफ करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, और हमने क्या बताना था, मुझे वो बताएं, वो जो फ्रिज में जो अक्सर अंडे टूट जाते हैं और उस जगह को साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो अंडे जो हैं हमेशा धो के रखें,
बहुत दफा मैंने देखा है लोगों के घर में वो क्या स्मेल करते हो हैं, जाती है ना। स्मेल भी हो जाती है, और अंडे को बहुत देर भिगो देते हैं। प्लीज अंडे बहुत देर मत भिगोएं, क्योंकि वो अंडे जो होते हैं ना उसके अंदर पानी चला जाता है और आपके अंडों की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। कभी भी नहीं भिगोने चाहिए। सही, उबले हुए अंडे जो होते हैं। नहीं नहीं, कच्चे अंडे जब गंदे आते हैं ना तो आप उसको धोते हैं। बहुत सारे लोग प्याले में भिगो देते हैं, उसको ज्यादा देर आपने नहीं भिगोना, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। अंडे आपने फ्रिज में रखे, जैसे जवेरिया ने कहा, और बहुत दफा वो क्रैक पड़ जाता है तो वो लीक हो जाके फिर वो गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है। तो उसकी ट्रे बाहर निकाल लें और उसको आपने पानी में भिगोना है, स्क्रैच मत करें प्लीज। स्मेल मुश्किल से जाती है। नहीं, मगर आप उसमें जैसे ये है, आपने इसी के अंदर लेमन जूस डाल के और सिरका और लेमन जूस दोनों मिक्स कर लें, या सिर्फ सिरका और थोड़ा सा नमक डाल के आप वो ट्रे निकाल के उसको तो आप धोएं और उसको स्प्रे कर लें चारों तरफ फ्रिज के और अंदर भी। और आपने क्या करना है, आपके फ्रिज में अगर स्मेल आ रही है तो आप एक कोयला ले लें। कोयला एक कोयला ले लें, या आपके पास जो सोडा है, ये तो मैं आपको टिश्यू में दिखा रही हूँ, मगर टिश्यू में नहीं रखना चाहिए प्लीज। आपके पास पुरानी वो होती हैं नमकदानियां होती हैं, पुरानी नमकदानियां, उस नमकदानी में सुराख होता है, उसमें सोडा भर के आप फ्रिज के कोने में रख दें तो वो सारी स्मेल एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि आप ऐसे बर्तनों में रखेंगे वो सही नहीं होता। कोयले का क्या बता रही थी? कोयला जो आपने पकाया हुआ हो, जो इस्तेमाल हुआ, उसका एक कोयले का टुकड़ा लेके आप फ्रीजर फ्रिज में रख दें तो वो सारी स्मेल एब्जॉर्ब कर लेता है। कोयला जो है ना बहुत फायदेमंद है। तो यकीनन आपको बहुत सारी चीजें आज पता चल गई होंगी, बहुत सारे मेरे मसले भी हल हुए, आपके भी हल हुए और जो हमारे देखने वाले उनके भी हल हुए होंगे। थैंक यू सो मच नाहिद आपा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी चीजें आपने हमें बताई इस वक्त और बड़ी कारआमद चीजें हैं ये खवातीन के लिए करनी है। हाँ। बिल्कुल। मैं कुछ खवातीन होती हैं जो थोड़ा सुस्ती दिखाती है, लेकिन उनको अचानक जोश चढ़ता है ईद से 2 दिन पहले, सारे किचन की सफाई हो रही होती है, सारे प्लांट्स धुल रहे होते हैं, पर्दे धुल रहे होते हैं, 2 दिन में सारा काम कर देती पूरे साल का। तो जी थैंक यू सो मच आपा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे यहाँ पर, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और नाहिद आपा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जिसको देख के लगता है कि वो कितनी सुलझी हुई, समझदार और सुघड़ खातून है। और तमाम खवातीन ऐसे ही होती हैं और अपने आप को ऐसे ही समझती हैं। हर लड़की कहती है कि मेरे अंदर हर वो सलाहियत मौजूद है जो कि एक इंसान में होनी चाहिए, औरत में नहीं, इंसान में। वो कहती है मर्दों की सलाहियत भी मेरे अंदर मौजूद है, लड़कियों का ये भी कहना होता है, खवातीन का होता है ना। तो जी क्या वाकई ऐसा है कि खवातीन लड़कों से ज्यादा या मर्दों से ज्यादा टैलेंटेड होती हैं? क्या ऐसा है? हैं होती हैं? आवाज ही नहीं आई। होती हैं? ओह अच्छा। लेकिन मर्दों का कहना ये है कि हम ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, हमारे अंदर ज्यादा अकल होती है, शऊर होता है। खवातीन में इतनी अकल और शऊर नहीं होता। खवातीन सिर्फ और सिर्फ घरेलू सियासत या फिर प्रोफेशन में अगर किसी में होती है तो उसमें भी सियासत में पड़ी रहती हैं। अगर हमारी मीडिया में होती है तो उसमें भी सियासत में पड़ी रहती हैं। उसका मेकअप तुमने अच्छा क्यों किया है, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी, मेरा मेकअप ज्यादा अच्छा करना, उसकी आंख टेढ़ी कर दो थोड़ी सी, है ऐसा। तो जी देखते हैं कि आज हमारे पास जो मेहमान आने वाले हैं वो वैसे तो बड़े ही टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, जाने माने लोग हैं, आप उनको देखते रहते हैं। लेकिन उनमें देखना ये है कि टैलेंटेड लड़के ज्यादा हैं कि लड़कियां ज्यादा हैं। तो हम अपने पहली मेहमान को यहाँ पर बुलाते हैं। जो हमारी पहली मेहमान है वो पहले हमारे शो में कभी भी नहीं आई, फर्स्ट टाइम आ रही हैं हमारे शो में। और जी करियर का आगाज 6 साल कबल उन्होंने मॉडलिंग से किया था, बहुत सारे सीरियल्स कर चुकी हैं, कमर्शियल्स में भी आप उनको देख चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में अलीज़े रसूल। रखिए। अलीज़े आ चुकी हैं और अब जो दूसरी मेहमान है मेरी, उनको मैं बुलाती हूँ। उन्होंने भी जो कैरेक्टर किया उसको खूब निभाया, जो रोल उनको दिया उन्होंने अपने अंदर उसको ढाल लिया। 11 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, 2 साल कबल उन्होंने स्टार्ट किया था। 2 साल में 11 प्रोजेक्ट्स बड़ी बात होती है। आपकी बहुत सारी तालियों में समन अंसारी। अच्छा जी, हमारी लड़कियां तो आ गई हैं, टैलेंट से भरी हुई भरपूर खवातीन। और अब अगर मर्दों की बात की जाए, वैसे तो यहाँ पे मर्द हजरात कम हैं है ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है,
हाँ, और इधर उधर जो है उनको हम किसी खाते में लेते ही नहीं है। चले जी, अब एक और हमारे गेस्ट जिनको मैं बुलाऊंगी यहाँ पर, पहले हमारे शो में आप उनको देख चुके हैं। एक्टिंग का आगाज बहुत अरसे पहले तो नहीं किया, बहुत कम अरसे में अपना बहुत नाम बनाया, फिल्म भी कर चुके हैं, ड्रामे भी कर चुके हैं, बहुत सारे ड्रामों में आप उनको देख भी रहे हैं, उनकी फिल्म भी बड़ी अच्छी गई। आपकी बहुत सारी तालियों में आसिम महमूद। क्या हाल है? कैसे हैं आप? बैठिए, तशरीफ रखिए। और जी, आखिर में जिस मेहमान को मैं यहाँ पर बुला रही हूँ, उनके बारे में क्या कहूँ, पूरा का पूरा खानदान, पूरी फैमिली ही टैलेंटेड है, टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के पूरी फैमिली में। अगर बात की जाए उनके अब्बू की, बहनों की, इसके अलावा और बहुत सारे उनकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कि अदब से भी मुंसलिक हैं, शेर व शायरी की बात की जाए या उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके अंदर कूट कूट के भरी है, तो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड तो देखते हैं आज शायद ही कोई हो। और अगर हम उनकी बात करें तो 17 साल कबल अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद क्या क्या नहीं किया उन्होंने, यानी कि एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग भी की, डायरेक्शन भी दी, प्रोडक्शन भी की, फिल्म भी की, फिल्मों में भी काम किया, फिल्म बनाई भी, और आजकल वो सोशल मीडिया पे भी बड़े इन है। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे बहुत ही प्यारे शमून अब्बासी। क्या हाल है? कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए। सब बिजी 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 बिजी। क्या हो रहा है आजकल? काम काम और सिर्फ काम, काम और लगता है कायदे ने सिर्फ हमारे लिए फरमाया था, काम काम और सिर्फ काम। बाकी सब आराम आराम और आराम। क्या कह रहे हो आजकल? कल तो बारिश एंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छी बारिश थी और मजा आया। लाइक आई वाज आउट एट दैट टाइम। तुम्हें लाहौर याद आ गया होगा? नहीं, लाहौर में अक्सर सर्दियों में बारिश होती है, पाकिस्तान में, कराची में कहाँ होती है हमारे? Exactly. कराची में हम वेट करते हैं कि कोयटा में कुछ होगा तो फिर हमारे यहाँ भी कुछ आएगा। हम लोगों से मांग के सर्दी भी मांगते हैं, बारिश भी मांगते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ आए। अच्छा जी, आप लोग पहली दफा मेरे शो पर आई हैं, वेलकम एक बार फिर आप लोगों को। और आप लोगों का ताल्लुक कराची से ही है? नहीं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और आप? कराची से इस्लामाबाद, से यूएसए, से दुबई, से कराची। सारी जगहों पे रहते हैं आप। बिल्कुल। क्योंकि जो लोग कराची में रहते हैं वो वाकई आजकल का मौसम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत परेशानी तो रहती है, ट्रैफिक की, इसकी उसकी सब चलती रहती है। आज हम बात कर रहे थे कि हमारी पाकिस्तान की खवातीन ज्यादा टैलेंटेड हैं या मर्द ज्यादा टैलेंटेड हैं? शमून, आपसे पूछूंगी। मुझसे पूछ लिया आपसे पूछूंगी क्योंकि आपने ज्यादा काम किया इंडस्ट्री में, और आपको ज्यादा, क्योंकि एज डायरेक्टर जब आप काम करते हैं, जब आपको दूसरों के टैलेंट का पता चलता है, एज एन एक्टर जब आप काम कर रहे होते हैं तब आप अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं। हाँ। इसलिए मुझे लगता है बराबर ही है, चांस मिलने पर बात है। अब वो हम शायद वो प्लेटफॉर्म्स कम क्रिएट कर रहे हैं लोगों को, जितना टैलेंट उनके अंदर है उतना हम उनको चांसेस नहीं दे रहे, या शायद हम उनको स्क्रिप्ट्स नहीं दे रहे। मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक एक्टर के अंदर एक इंजन लगा होता है, उस इंजन को बस ड्राइव करने वाला कोई शख्स होना चाहिए। अगर आप उसको एक ही जगह खड़ा करके स्टार्ट कर देंगे तो वो बेचारा एक ही जगह एक्टिंग करता हीरे की रहेगा। पहचान होनी चाहिए लोगों को, तो वो आपको करवाना आना चाहिए। तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने ये किया कि अननोन एक्टर्स को उठाया और ऐसा परफॉर्म करा दिया कि ऑस्कर्स तक लोगों ने जीत लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह जो टैलेंट है वो इंटरनेशनली, मतलब आप कहीं भी उनको आप दे स्टैंड आउट एवरीवेयर। आप उनको बॉलीवुड में खड़ा कर दें, हॉलीवुड में खड़ा कर दें, आई थिंक वो बराबर है, एट पार है। तो अच्छा, बस मुझे अच्छी तरह याद है, प्ले या टेलीफिल्म बनाई थी तुमने, बड़ी कोई जबरदस्त का बड़ा शोर उठा था, और उस तरह का काम किसी डायरेक्टर ने किया नहीं था उस जमाने में। निर्मा थी उसके अंदर शायद, That was a serial। सीरियल था वो। हाँ। क्या जबरदस्त वो दौड़। सीरियल था, अलियस दौड़ में दौड़। था। हाँ, वो जंगल वंगल में भी काफी जंगल में था। बहुत जबरदस्त वो ड्रामा था। अच्छा, मुझे बताओ कि आजकल जो आप कर रहे हैं फिल्म में, सोशल मीडिया पे जो अभी वैसे तो आई एम एक्टिंग इन फिल्म्स, जो नॉर्मल फिल्म्स है, उसके अलावा एक सोशल मीडिया पे हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि वो फ्री कंटेंट के तौर पे हम चला रहे हैं। तो नाम बताएं ताकि लोग भी देखें ना। 6 द पैक नाम है उसका, और अभी 3 फिल्म्स आ चुकी है, एक कसाब, एक जिंदा, और तीसरी अभी रिलीज हुई है, मैं रहूंगी। तो वो माशाल्लाह एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बहुत सारे एक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा है, मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, और एक हमने वो बना लिया, साइन बोर्ड बना लिया कि जी 10 लोग हैं, इन्हीं से फिल्म कराएंगे,
जबकि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मेरे ख्याल में 90% लोग फिल्मों को फ्लॉप करवा रहे हैं ना। तो मैं कहता हूँ सबको चांस देना चाहिए। तो अब होता क्या है कि वो सबको चांस देने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म कोई नहीं क्रिएट कर रहा था, मैंने कहा था मैं करता हूँ। तो आई एम नॉट अर्निंग थ्रू दैट प्रोजेक्ट, कोई पैसे मैं नहीं कमा रहा हूँ, हम मैं लगाता हूँ, आई इन्वेस्ट इन दैट सीरीज। सब मुझसे पूछ रहे हैं जी आप पैसे नहीं बना रहे, मैं कहता हूँ जी हर चीज पैसा नहीं होती, यू नीड मैं आर्टिस्ट बना रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट बना रहा हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। क्योंकि पैसा कमाने के लिए जवेरिया बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा ना सिनेमा में। बहुत पैसा लग भी रहा है और बहुत पैसा जाया भी हो रहा है, और फिर जब व्यूअर का पैसा जाया होता है ना, जब वो इतना ट्रैफिक में होके इतनी एफर्ट करके वो पहुंचते हैं और आधे घंटे में वो इतना सारा पैसा खर्च करके उठ के जा रहे होते हैं अपने फैमिली को लेके, छोड़ो यार बोरिंग फिल्म है, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग। अच्छा वो पता है जाते नहीं है, वो बराबर में किसी इंग्लिश फिल्म में घुस जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सही बात। वो कहते हैं चलो यार इंग्लिश मूवी देख लेते हैं, हम आई हैं तो इतनी दूर, क्योंकि सारे हम लोग तो चलो सिनेमा से करीब रहते हैं, बहुत सारे लोग इतनी दूर से आते हैं, वाकई 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने में, बहुत टाइम लगता है। तो वो सारी एफर्ट लोगों की जाया नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। अब टाइम आ चुका। अच्छा जी, आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, लेकिन पहले जो आपने सवाल शमून से पूछा था उसके हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगी। मर्द ज्यादा टैलेंटेड है या खवातीन? हाँ। देखिए जंग नहीं स्टार्ट करना चाहती यहाँ पे, लेकिन हम पूरे दिन शूट करते हैं, आने से पहले मेक श्योर करते हैं कि अगर रात का खाना तैयार करना है तो सुबह सवेरे उठ के रात का खाना तैयार करके, बर्तन धो के, घर को समेट के, पूरे दिन काम करने के बाद घर आके बच्चे को देखना, उसको होमवर्क कराना, कपड़े धुल चुके हैं कि नहीं, अगले दिन का यूनिफॉर्म तैयार है, और अगर शौहर हैं तो उनकी क्या जरूरियात है उनको भी पूरा करना। तो हमें खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए। अच्छा इसका जवाब है मेरे पास। मेरे पास का जवाब है। खवातीन तो देखिए सुबह जल्दी उठ के सुबह उनको शूट से पहले जो है वो सारा काम करना पड़ता है। जो शौहर होते हैं ना ये रात को ही शुरू हो जाते हैं, इनको ग्रोसरी लानी होती है, इनको सब्जी लानी होती है, घर से वापसी में चिकन ले आना, ये कर ले आना, तो वो तो बेचारे एक रात पहले से शुरू हो जाते हैं। ये बात तो सही की है। लेकिन शायद आप अपनी बात कर रही हैं कि आप इस तरह से करती हैं, अदरवाइज मैंने काफी खवातीन देखी हैं हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं, वो कॉल टाइम होता है 10 बजे का, वो 2 बजे पहुंच रही होती हैं, तो वो कौन सा खाना काम पकाने में देर रहती, गैस आजकल गैस की लोड शेडिंग चल रही है। सो रही होती है आजकल गैस की लोड शेडिंग चल रही है। हाँ गैस पे डाल देते हैं ये बात। गैस पे डाल दो, हीटर चल रहे हैं। आसिम उनकी बात कर रहे हैं जो बैचलर्स हैं, समवन इज राइट, जो मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, अच्छा। तो वो जो है हमें काफी लुक आफ्टर करना पड़ता है घर को। कलेक्टिवली बात करें ना सबकी। आई मीन I agree with you। है कुछ बिल्कुल न्यू कमर्स है जिनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अम्मी बहनें हैं या माशाल्लाह उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी के बहुत सारे नौकर है काम करने के लिए, वो फिर अपना एक स्टांस बनाते हैं कि जी हम लेट आएंगे तो शायद हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। नहीं, किसी का वक्त जाया करने से किसी की वैल्यू नहीं बढ़ती, हम सबको बहुत कोफ्त होती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है वैसे। अच्छा अगर हम बात करें, अभी फिल्म्स बन रही हैं, आप लोग कोई फिल्म ऑफर हुई है दोनों में से किसी को अभी तक? एक पाइपलाइन में है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि क्या है क्या नहीं है। देख लीजिएगा वो पाइपलाइन कौन सी है। आगे जाके खुलेगी भी कि नहीं खुलेगी। तुम क्या कर रहे हो आसिम? कोई फिल्म कर रहे हो? अब एक ही फिल्म करके तुम तो बस कर दी। एक फिल्म आने वाली है बालू माही, उसमें मैंने कैमियो किया है। अच्छा। तो बाकी जो आगे फिल्म देखूंगा, कोई अच्छा स्क्रिप्ट होगा तो इंशाल्लाह जरूर करूंगा। अच्छा स्क्रिप्ट या फिल्म होगी? नहीं, स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो फिल्म भी अच्छी ऑब्वियसली बनती है। शम्मन तुम फिल्म क्यों नहीं कर रहे? करूंगा भैया, क्योंकि अभी अच्छा हो रहा है, ये जितनी फिल्में बन रही हैं इनसे हमें वो पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेमा का है क्या, कहाँ नुकसान हो रहे हैं, किस बात पे नुकसान हो रहे हैं। हम बहुत जल्दी में बहुत बड़े बड़े फैसले करके बैठे हुए हैं और उन फैसलों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया ना। आज हमारे पास फॉरेन फिल्म्स नहीं आ रही तो हमारे सिनेमा ओनर सारे परेशान हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों ने नहीं वो स्टैंड लिया या वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे पाए, तो उसी दलदल में इस वक्त कूदना बेकार है। क्या वजह है? क्या ये जो एक ग्रुप सिस्टम चल गया है हमारे के, एक चैनल का एक ग्रुप है, फिर उस ग्रुप के अंदर प्रोडक्शन हाउसेस का एक ग्रुप है, फिर उस प्रोडक्शन हाउस के अंदर आर्टिस्टों का एक ग्रुप है, क्या ऐसे ही है? यही वजह है? एग्जैक्टली। देखिए बात ये कि पूरी दुनिया में सिनेमा के पीछे होता है टीवी, ठीक है, सिनेमा को सपोर्ट कर रहा होता है टीवी एक तरीके से। यहाँ पे ऐसा लगता है टेलीविजन डिसाइड करेगा कि कौन सी फिल्म बनेगी, दैट इज रॉन्ग। दूसरी बात ये कि हमें एक बात क्लियर समझ लेनी चाहिए कि अब जो आपका व्यूअर है वो 100 रुपीज में एक डीवीडी घर में लाके बड़ी स्क्रीन पे देख सकता है।
5.1 सिस्टम सबके घरों में लगे हुए हैं, अब तो अच्छे स्पीकर्स हैं, वो उनको कुछ देखकर बुलाना पड़ेगा, उनको कुछ देना पड़ेगा। आप उनको बेवकूफ ना समझें, ये जितनी आवाम बैठी लेकिन है। मैं समझती हूँ कि तुम्हें फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि तुमने जब एक इतना अरसा पहले ड्रामा बनाया था जो कि एक फिल्म की तरह का ड्रामा था, तो अब जब फिल्म बन रही है तो फिल्म तो तुम्हें बनानी चाहिए। बस वो जल्दी कि मुझे वो इस बात पे नहीं है, मुझे बस ये है कि जी फिल्म बननी चाहिए, मेरे अपने शोहरत के लिए नहीं बननी चाहिए, फिल्म पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बननी चाहिए, अवाम के लिए बननी चाहिए। लोग अपनी शोहरत में ज्यादा लगे हुए हैं कि जी मेरी शोहरत हो जाए एज ए डायरेक्टर, मेरी शोहरत हो जाए एज ए प्रोड्यूसर। आई डोंट बिलीव इन दैट पार्ट। मुझे लगता है अवाम, जब लोग ये खुश होंगे तो हमारी शोहरत वैसी हो जाएगी। Exactly. उन लोगों का खुश होना बड़ा जरूरी है। टाइम है ब्रेक में, हम एक गाना सुन सकते हैं क्या? ठीक है, शबी क्या हाल है? ठीक हो? गाना सुना दो अच्छा सा कोई। बिल्कुल सुना देंगे। अच्छे वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और अभी अभी मेरे हाथ में कुछ कार्ड्स आए हैं जिनको मैं अभी पढ़ रही थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे इसमें अपना बचपन याद आ गया, जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और वो हमने आपसे पूछनी है, शायद बचपन की कोई चीज़ें आपको भी याद हों। तो ये हमारे बजर यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमारे जो लड़के हैं दोनों इधर खड़े होंगे, लड़कियां दोनों उधर खड़ी होंगी, और जो मैं सवाल करूंगी जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा। तो देखते हैं कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है। अब आएगा कुछ कॉमन सेंस के सवाल है, कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है, अब आएगा मजा। कॉमन सेंस के सवाल मुश्किल होते हैं। हाँ, प्लीज, अभी होना। नहीं आता। हाँ सही है। पहला सवाल दोनों से ठीक है। जिसको आ जाए जवाब वो पहले ठीक है, बचा ले। एक उस्ताद ऐसा कहलाए खुद ना बोले सबक पढ़ाए। एक उस्ताद ऐसा कहलाए खुद ना बोले सबक पढ़ाए। खुद ना बोले सबक पढ़ाए। आप लोगों में से किसी को हाथों में हाथ खाएगा? हाथ उठ गया वहां से। हाँ जमाना है, जमाना, दुनिया, जमाना। सोचो। एक उस्ताद ऐसा खिलाए खुद ना बोले सबक पढ़ाए। खुद ना बोले सबक पढ़ाए। पढ़ाए किताब। मैं एक फल हूँ मीठा मीठा, बच्चे शौक से खाते हैं, आखिरी दोनों हरफ मिठाकर सब्जी मुझको बनाते हैं। आखिरी दोनों हर्फ मिटाकर सब्जी मुझको बनाते हैं। अब वो सब्जी बहुत खाई जाती है। लेकिन जो लोग डाइट करते हैं वो नहीं खाते। जो डाइट करते हैं, आलू चा। यार है ना बच्चों वाले। अच्छा जी, एक घर के दो हैं लड़के, रोज दिखाते खेल, कभी ना उनको लड़ते देखा ऐसा उनका मेल। लड़के तो अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। यस, लड़के बहुत अच्छे होते हैं। आप में से किसी को आता तो हाथ उठाइएगा। एक घर के दो हैं लड़के, रोज दिखाते खेल, कभी ना उनको लड़ते देखा ऐसा उनका मेल। दो लड़के। हाँ भाई मर्द हजरात जितने भी हैं यहाँ पर, खवातीन, खाना पकाने में यूज होती नो। लाइट। सोचो फैन। ना। एक घर के दो है लड़के, रोज दिखाते खेल, कभी ना उनको लड़ते देखा ऐसा उनका मेल। चांद और सूरज। पहुंच भी नहीं सकती। अच्छा, दुनिया के एक ऐसे शहर का नाम बताइए जिसको उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है। दुनिया के एक ऐसे शहर का नाम बताएं जिसको उल्टा लिखने से परिंदे का नाम बन जाता है। मोर एंड रोम। चले भाई, एक तो हुआ, एक दोनों का एक हो गया। 2 और 2 5 हो गए। 2 है ना, दो एक किताब हुई ना। किताब है, आलू चा। 2 और 2 5 कैसे होते हैं? उसमें एक डाल दें। अगर हम कहें 2 और 2 5 कैसे होते हैं? 2 और 2 5 कैसे होता है? गलती से। ओके। अच्छा, अब बचपन के शेर आ रहे हैं। हाँ। शेर कंप्लीट करना है। हसरत है तुम्हारी दीद करे, हसरत है तुम्हारी दीद करे, आओ मिलकर ईद करें। ये
नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। ये हुई ना बात। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकला। अच्छा जी, ये कौन से गाने का मिसरा है? एक दिल से रिया मेरे कोलना, एक दिल से एक दिल से रिया मेरे कोलना, पंजाबी सॉन्ग। कौन सा गाना है? हाँ वे मैं लुटी पैया। कौन सा है गाना, बताओ ना। पहले कौन बोला पहले? यस। अरे यार ये क्या लिखा है रा? इतना मारू ना पकड़ के मैं, इतना मारू के बस। गोरीले के नाक के नखरे इतने बड़े क्यों होते हैं? गोरीले के नाक के नखरे इतने बड़े क्यों होते हैं? आई थिंक कि उसे स्पेल करके पहुंचना होता है कहाँ कुछ है खाने के लिए। मैं गोरिल्ले से पूछ के बताऊंगी। अच्छा, इसमें जो जवाब लिखा है ना वो है क्योंकि उसकी उंगलियां बड़ी होती हैं। यार हीरा हाथ हो गई। अच्छा हीरा, मैं ये नहीं कर रही, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है यार, क्या है? अच्छा, चाइनीज वाली उंगली इस्तेमाल क्यों नहीं करते? चाइनीज वाली उंगली इस्तेमाल क्यों नहीं करते? किस चीज में, ये भी तो किसी बताएं। भी चीज में। इवन इन राइडिंग। हाँ? इसका गुरीले से कोई ताल्लुक तो नहीं है? नहीं। चाइनीज वाली उंगली इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मेरी उंगली है। वाह, हाँ हीरा, मैं नहीं बोल रही है। ये हीरा ने सवाल हाँ, ये जोक हीरा ज्यादा ने लिखे। लिखा। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिसको अगर जमीन पे मारो तो नहीं टूटती, अगर पानी पे मारो तो टूट जाती है? पानी पे मारो तो नहीं होती है। वो कौन सी चीज है जो अगर जमीन पर हो तो नहीं टूटती, पानी पर हो तो टूट जाती है? हैं? लाइट कह रही है ना। नीलाम घर में के साथ है? मुझे लग रहा है नीलाम घर में हम मजा आ रहा है। तो क्या वाटर कूलर मिलेगा हमें इसके एंड में? नहीं, इलेक्ट्रा टीवी। अक्स, अक्स अक्स। अक्स। जमीन पे लाके मारते हैं आप, नहीं टूटेगा, पानी पे टूट जाता है फौरन। सही बात। अच्छा, ये क्या है? एक आदमी की, अरे यार ये क्या है? क्या एक आदमी उसकी बेवा की बहन से शादी, क्या एक आदमी की उसकी बेवा की बहन से शादी हो सकती है? जी नहीं, क्यों? क्योंकि बेवा तभी होती है जब शोहर का इंतकाल होता है। एक आदमी की 6 उंगलियां हैं, लोग उसे अकबर बुलाते हैं, क्यों? अहमद बुलाते हैं, उसका नाम अहमद था 6 उंगलियों वाले का। उसकी अम्मा ने उसका नाम अहमद रखा होगा। कि उसका नाम है मतलब एक गुजारिश है आपसे, इससे टैलेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, इन सवालों से टैलेंट इसका का नाम है बोंगियों से। किसने बचपन में कितनी बोगियां मारी? जमाल के वालिद के 4 बच्चे थे, एक का नाम था अकबर, एक का नाम था असगर, एक का नाम था सलीम, छोटे का नाम क्या था? जमाल। हाँ, जवाब खराब। अब ये तो बच्चों वाला है, मैं नहीं कर रही, वही तालियां बजाए सबके लिए, बहुत अच्छा बोला तुमने। यार लेकिन मुझे तो बचपन याद आ गया, बचपन में यही होता था ना। एक क्या था वो माचिस, मेरे तो नहीं होता था। तुम कहाँ थे बचपन? नहीं, यही था, लेकिन इस तरह की किस्म से ये फिर लड़कियों के ज्यादा होते हैं। जब भी लड़कियों और के लेकिन ज्यादा जीता आसिम है इसमें। कह रहे लेकिन जीता आसिम है इसमें। वैसे वाकई आसिम तुम जीत ही गए हो। नहीं, इन्होंने भी बताया कितने कितने सवाल के जवाब सही दिए, किस किसने? हाँ, 6 लड़कियों ने ठीक दिया और 5 लड़कों ने। हम तो गिन ही नहीं रहे थे, हम तो देख रहे थे मजा कितना आ रहा है, राइट? तुम्हें तो मैं प्रोग्राम के बाद बताऊंगी, जरा मेरे सामने तो आना जरा। अच्छा, तुम कोई सीरियल भी कर रहे हो एक्सप्रेस का आजकल? हाँ बिल्कुल। और मैंने सुना है कि बड़ा जबरदस्त रोल है तुम्हारा उसमें। हाँ, बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसमें। अभी तो उसका वर्किंग टाइटल जो चल रहा है बेबी के नाम से चल रहा है। अच्छा,
और वो बेसिकली एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बिल्कुल गांव का बेबी है? लड़का है। नहीं, बेबी नहीं है, बेबी तो लड़की का नाम है। अच्छा। सो गांव का लड़का है और पंजाबी में बात करता है, तकरीबन पंजाबी उर्दू जो accent होती है, अच्छा। एक्सेंट सेम। और वहां से जब वो आता है शहर में, और शहर में वो लड़की उससे मिलती है यूनिवर्सिटी में, और उसको जो है वो ग्रूम करती है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो लाइक Change हो जाता हाँ चेंज हो जाता है, और फिर बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है, फिर वो वापस आता है। वो तो लाइक बेबी इट्स होती है लॉन्ग मुझे लग स्टोरी। रहा है। एक्चुअली वो हाँ होगी एग्जैक्टली, बेबी, है ना? तो ये है कि एक्सपेक्स पे आएगा इंशाल्लाह शायद फैब से, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और सब देखें इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। वेरी गुड। अच्छा जी, कुछ सवाल आप लोगों से भी कर लीजिए। इतने तो किए, किसी एक का जवाब, एक ही का जवाब आया मुझे, बस उन्होंने हाथ उठाया था, आपने उठाया था ना हाथ, बस एक ही ने जवाब दिया मुझे। इतनी सारी खवातीन, इतने से मर्दों में 2 ही मर्द हैं, 3-4 इधर भी हैं, और फिर कहते हैं कि हम ज्यादा टैलेंटेड हैं। खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन वाकई मर्द और औरत जो है वो चाहे घर के बड़े हों, चाहे घर के छोटे हों, चाहे बहन भाई हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे मियाँ बीवी हों, चाहे दोस्त हों, एक दूसरे के साथ के बगैर जो है जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। जो मर्दों का काम है वो मर्द कर सकते हैं, जो औरतों का काम है वो सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। तो जी ये कहानी यही खत्म हो गई कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है। सभी एक जैसे टैलेंटेड होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में कि किसी घर में कुछ ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं जो कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं कि खवातीन टैलेंट होते हुए भी नजर नहीं आती। उनका जो वो है टैलेंट छुप जाता है। कभी ऐसा होता है कि खवातीन इतनी ज्यादा टैलेंटेड होती हैं कि घर के मर्द हजरात के आगे उनका जो टैलेंट होता है वो इतना उभर के सामने आ जाते हैं, मर्द भी कहते हैं कि यार वाकई। लेकिन एक चीज में और का दे दें तो अच्छी बात है। हाँ, रोक नहीं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जितनी भी कामयाब खवातीन हैं, या जितनी भी वो खवातीन जिन्होंने अपना टैलेंट जो है दुनिया को दिखाया है, कभी भी कोई भी खातून अपने घर के मर्द की सपोर्ट के बगैर कभी भी दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। चाहे वो उसके वालिद हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो शौहर हो। Exactly. जब तक के वो सपोर्ट नहीं करते, खवातीन आगे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ एक और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं। अब कुछ पाकिस्तानी गाने हैं, अरे वाह। वो हम आपको बगैर आवाज के दिखाएंगे, अच्छा दिखाएंगे। और बगैर आवाज से कितने अच्छे लगेंगे वो सोचिए। उन पे गाना कुछ और होगा, लेकिन आपने पहचानना है कि एक्चुअल गाना कौन सा है। ठीक है, चले जी लगाइए। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया। हाँ जी, चलो। भाई ऐसे नहीं गा के बताएंगे आप। मेरी आवाज अली जफर से बहुत मिलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तुम गाओ ना। नशा है गाल पे उसके का निशान है, उस पे फिर उसकी हया है के दिल ले लिया है, के दिल को ले। चन्नों की आंख में एक नशा है। नेक्स्ट। बूढ़े बारियां बेनाले कदा टप गए, बूढ़े बारियां बेनाले कदा टप गए। देखे भाई, अलीजे को सारे गाने पता है। लेकिन गाना है, नारा नहीं लगाना है। ये अच्छी बात की है। आपने नारा लगा दिया था ना। एक पुराना गाना है ये, वो गाना है जो उसने रिमिक्स किया है कोमल Yes, ने। yes. I remember, but I forget the. नहीं याद आ रहा? Yes. नहीं याद आ रहा? नहीं सुनाना। सुनाइएगा जरा। मेरी अखियों दा तारा, देसा दा राजा मेरी अखियों दा तारा, मेरे
हाँ जी, शमून को याद आ रहा बहुत मशहूर गाना है, मुझे पता है। है। तहसीन जावेद ने गाया है और ये कौमी तराना है हम लोगों मूवी का गाना है। का। हाँ, हाँ मैं भूल गया हूँ, मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। किसी को याद है गाना? मुश्किल मूवी का गाना है। मुश्किल दीवाना ये गाना नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं। कौन के लिए तालियां अपनी? थैंक यू। अब आपने पहचान लिया और इस गाने को सुन के और देखने के बाद जरा शेख साहब के लिए और तहसीन जावेद के लिए तालियां बनती है। तहसीन भाई के लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। बंजली दी मिठड़ी कान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे। आई थिंक हम भूल गए हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले क्या क्या हुआ दिल के साथ क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आप चाहें तो आगे भी गा सकती हैं। मैंने कहा आप चाहें तो आगे भी गा सकती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया It's प्रीतो मेरा नाम लिया कर ले। Yes. लो आना मुझे याद है। Yes. प्रीतो में न प्यार कर ले प्रीतो में न प्यार कर ले आज ते नार ले प्रीतो में न प्यार कर ले प्रीतो में न जानू में न प्रीतो में न प्यार कर ले। लास्ट लास्ट है। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है हाथों की मेहंदी भी सेल्फियां रे सेल्फियां हाय रे मेरी सेल्फियां बिजलियां रे बिजलियां हाय रे तेरी बिजलियां आगे मुझको नहीं आता मैं क्या करूं आगे मुझको नहीं आता मैं क्या करूं सेल्फियां रे सेल्फियां हाय रे मेरी सेल्फियां। हाँ जी, लास्ट एक और है भाई। हाँ जी, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिये डालारिये डालारिये डा सजाद वो अली। तो नहीं है चीफ साहब? ना, चीफ साहब नहीं No, 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 no. नहीं नहीं। चीफ साहब नहीं है ये। मुंडा बिगड़ा गया something. बेबिया बेबी बेबी भी नहीं No, है। no, no. तो पता है सर, माइक लेना चलिए जरा। धुन बजाएं, हम शफीक, गाते हैं शायद। देना जरा इसको अजहर को। यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे रंगना जरूरे हाल न जाने मेरा दुनिया नी माने ओ
कुछ पुराने गाने थे, हम लोग एक्चुअली टीवी पे कम आते हैं गाने, कोई अब ऐसा हमारा म्यूजिक चैनल है नहीं कि जिसपे हमारे गाने चलाए जाए। Exactly. बहुत कम पहले होता था कि हम देख लिया करते थे, कुछ चैनल्स ऐसे थे कि मुस्तकिल उस पे गाने आते रहते थे। लेकिन अब जो है ये दोबारा शुरू है। हुआ है। हाँ, अब हमारे कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने प्रायोरिटी देना शुरू किया पाकिस्तानी गानों को। और उस वजह से मैंने एक रात पूरा बैठ के नोट किया। मैं इस्लामाबाद में था तो मैं जा रहा था, तो वो एक वीडियो चला के 10 साल पुराना, तो मैं रुक गया। मैंने कहा यार ये वो जमाना है जब बड़ा अच्छा म्यूजिक था। फिर वो लगातार कोई 10-12 गाने चले तो मैं बकायदा लगा के बैठ गया। तो मजबूरी में शायद नहीं मजबूरी नहीं थी। नहीं, मजा आ रहा था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनका चलाना मजबूरी शायद, क्योंकि आजकल ये सही कहा तुमने। लेकिन वो मजबूरी वो हमारे लिए रहनी अच्छी चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे लगता हमेशा है के लिए। क्योंकि वो फिर वाइटल साइंस और फिर वो नजम और फिर अली अजमत वो सब नजर आए एक साथ ना, अली हैदर, तो बड़ा मजा आया उस वक्त। क्योंकि वो काफी चैनल्स थे जो हमारे बंद हो चुके हैं, म्यूजिक चैनल्स जो थे। लेकिन जो म्यूजिक को बहुत ज्यादा सपोर्ट जिस चैनल ने किया था वो गजनफर साहब ने बहुत किया था इंडस के जमाने में। तो गजनफर साहब के लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग वहां से निकले हैं। बड़े लोग, चाहे डायरेक्टर्स हों, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हों, चाहे एंकर हों, चाहे सिंगर्स हों, और इसके अलावा चाहे मार्केटिंग के लोग हों, चाहे कंटेंट के लोग हों, इतने लोग पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में फैले हुए हैं, वो सारे वहां से आए हैं। तो जी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और एक रहेगा। बोर्ड हमारे पास लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और मैं इनमें से कोई भी 2 लोगों को कहूंगी कि इनमें से वो चीजें ढूंढें जिनके मैं नाम लेती रहूंगी। अब देखेंगे ये कि पहले हमारी जो गर्ल्स हैं वो टिक लगाती हैं या फिर हमारे बॉयज। ठीक है, हाँ हम इसमें धक्का दे सकते हैं ना। दे सकते हैं। तो जी सबसे पहले अलीज़ा एंड शमून, आइए जी। मैं नाम बोलना शुरू करूंगी, ये मार्कर्स हैं आपके। थैंक यू। ये मार्कर्स हैं और आप लोगों ने सर्कल बनाना शुरू कर देना है, ठीक है जी। सबसे पहले साइकिल। शाबाश। सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर। हाथ का पंखा, फैन, हैंड फैन, हाथ का पंखा, हाथ का पंखा, हाथ का पंखा नहीं है। हाथ का पंखा, 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 हाथ का पंखा। शमून भाई वो अलमारी में चीजें नहीं करनी, नहीं आसिम। डाइस, डाइस, माचिस, माचिस हो गया। नजर का चश्मा, किसका? नजर का चश्मा, नजर का चश्मा, नजर का चश्मा। झाड़ू, 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 गिटार, एस्ट्रे, तोता, 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 जूता, लॉन्ग बूट, लॉन्ग बूट, लॉन्ग बूट, बत्तख, बंगला, बंगला टाइप। हाँ ये हुई ना। पैराशूट, पैराशूट, मिर्चे। वाह भाई वाह, हो गया तो सब खत्म हो गया। शमून जीत गया भाई। शमून ने 9 शमून के और 4 अलीज़े के। अलीज़े नजर का चश्मा निकाल के लगा लो जल्दी से, उठा के वहां से। एक्चुअली पता है शमून, आपके इंस्टिंक्ट्स इतने तेज थे, आपको फोरेंसिक्स वगैरह में होना चाहिए। आप बहुत जल्दी क्लूज पिकअप करते हैं। बेटा बोर्ड पलट दो, शाबाश। बड़ी जल्दी जल्दी शमून ने किया भाई, मुश्किल काम था। गेम असल में इंटरनेट पे भी है ना। अच्छा गेम है। हाँ वो क्राइम सीन के नाम से होता है, तो इस तरह की वो आपको जरा जहन में रहती है चीजें। अच्छा हाँ वो क्राइम सीन के नाम। ओह दिस इज डिफिकल्ट है, ये ज्यादा ये मुश्किल मुश्किल ज्यादा। गुड लक समन। चले जी आसिम, आइए आइए बहुत सारी। हल्का रखें क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है जी। थोड़ा सा हल्का म्यूजिक, सही है। लेमन स्लाइस, चक्कू,
लिजर्ड 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 यानी कि छिपकली। स्टार एलिगेटर है। स्टार लिजर्ड बनाइए। ये एलिगेटर है। मुंह देखिए, कौन सी छिपकली का मुंह ऐसा होता है? स्टार स्टार स्टार। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी जल्दी लगा रहे हैं सब। उल्लू, कैमल, ऊंट, ऊंट। ऊंट अगर आप इसको ऊंट समझ रहे तो कर दिया उसने, लगा भी दिया। एफिल टावर, गुड। बॉटल ओपनर, कीज, और हाथ हाथ, हैंड हैंड हैंड, एक और हैंड, हैंड हैंड, हाथ ही है, एक और हाथ, ये भी है। अच्छा जी, यहाँ पे किसने कैप पहनी हुई, उस कैप पे आप बताए राउंड बनाए, कहाँ है कैप? किसने कैप पहनी हुई है? एक कैप इसने पहनी हुई है, क्राउन इसने पहना हुआ है। कैप कैप किसी ने पहनी हुई है, किसी बंदे ने कैप पहनी हुई है, उस पे आप राउंड बनाए, जल्दी से ढूंढे। Someone extreme, yeah. Yeah, that's a helmet for God's sake. Excuse me, I object. इसको helmet कहते हैं। ये वो नहीं है, ये क्या, ये नहीं है, कैप है, कैप कैप कैप। अच्छा, ये ढूंढो, ये नहीं है। ये भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, Pilot ने लगा ही दी उसने। That's a scarf. ये scarf बांधा हुआ है। आप लोग किस किस्म के clues ले रहे हैं? अच्छा अब हो गया। घड़ी लगा दी भाई, घड़ी भी लगा दी। चमचा, चमचा, स्पून स्पून, Okay. कौन से स्पून? स्पून, बाजा, 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 Cheating नहीं करनी शमूल। चेयर, चेयर तो ये है। फिश, फिश, फिश। लड़की जीत गई भाई हमारी। 8 नहीं नहीं, ये जीती हैं, इन्होंने ज्यादा बताए हैं। 9। छोटी सी ब्रेक थी और जल्दी वापस आ गए हम बहुत ब्रेक से, और हम लोग अभी खाने पीने में लग गए थे। जैसी ब्रेक आती है कुछ ना कुछ है, मैं तो लग जाती हूँ, दूसरे का नहीं पता। आधा छोड़ दिया ना एकदम। अभी भी खा सकते हैं, लाइव खाना मना तो नहीं है। अच्छा जी, बड़ा मजा आया आज, छोटे छोटे से गेम्स हुए। और जब ये गेम्स छोटे छोटे खेलते हैं थोड़ा सा बचपन याद आता है। शमून का बचपन नहीं, लेकिन शमून का बचपन नहीं था। अच्छा चलो, शमून क्या करते थे बचपन में? बचपन में ज्यादा आउटडोर, हाँ आउटडोर गेम्स होते थे। मेरे हमारे जमाने में तो हमने क्रिकेट नहीं, फुटबॉल। फुटबॉल, हाँ, मैं इटली में था ना पूरे अपने 17-18 years I was in Italy, तो मैं क्रिकेट का तो जब भी तो कॉन्सेप्ट मैं ही तुमसे नहीं। पूछ रही थी कि तुम पाकिस्तान में थे, क्योंकि पाकिस्तान में हाँ। यही करते थे। अच्छा, नहीं बचपन के ये वाले खेल नहीं मैं खेल सका। फुटबॉल बहुत खेली है, लेकिन वो पाकिस्तान आके फिर खत्म हो गई। अब जाते हो इटली, घूमने फिरने जाता हूँ, रोम उन जाता हूँ। जगहों पे जाते हो जहाँ पे हाँ, एक बचपन दो गुजारा? दफा गया, लेकिन वो अब वो जरा दिल वो हो जाता है। अब आप वहाँ नहीं रहते ना, तो वहाँ जाते हैं उन्हीं दोस्तों से मिलना दोबारा सब कुछ, तो वो बड़ा डिफरेंट फीलिंग है। फिर वो जबान डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है ना, तो कभी कभी दिल चाहता है भाई रुक जाए। है ना? हाँ, बहुत डिफरेंट। हम लोग गए थे वेनस। अच्छा, वेनस ब्यूटीफुल प्लेस। मुश्किल होती है थोड़ी सी वहाँ पे। हाँ, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलना भी चाहते बोली ना, जाती बोलना ही है, नहीं बिल्कुल चाहते। भी, हाँ। तो लेकिन बड़ी अच्छी जगह होती है, लेकिन जहाँ आपका बचपन गुजरता है वो इलाके, वो जगह आप कभी नहीं भूल सकते, आपको वो याद रहता है। पता नहीं आप तो कैसे बचपन आसिम, आखिरी ब्रेक है, खा लो। आसिम खा लो ना, बाद में नहीं मिलेगा। आसिम तो कोई हमने खाने के लिए रखा है, तो ये गाना भी गा availability सिर्फ चुके हो। break में होती है अब क्या? तो ऐसा भी नहीं कि गाना गा लूंगा, ऐसा ना हो कि। नहीं, मैं खाता हूँ। मैंने कहा शायद बात करनी पड़ जाए, तो फिर इसलिए जरा। अच्छा चलो, आसिम से पूछते हैं, आसिम तुमने अपना बचपन कैसे गुजारा? बहुत मजे का, लाइक क्रिकेट बहुत खेली है अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन मतलब आउटडोर से ज्यादा इंडोर ज्यादा खेली है बचपन में। तब अब तो आउटडोर भी खेलते हैं, लेकिन बचपन में ये था कि मेरी दादी अम्मा बहुत सख्त थी, तो वो कहती थी जो भी खेलना है घर में ही खेलें, बाहर नहीं जाएंगे आप। पढ़ाई के बाद तो हम वी वर यूज्ड टू प्ले ऑन द छत, यू नो, तो वहां पे जाके हम खेलते थे। और अगर हम किसी भी जगह हमें मिल जाती थी, थोड़ी सी जगह भी, तो हम स्टार्ट करते थे खेलना। तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं बचपन की, और शरारती बहुत था।
लेकिन वो शरारती पता किस किस्म का था मैं, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वो मीसना शरारती नहीं होता हाँ। कि लाइक वो शरारत कर भी दी और पता भी नहीं किसी को चला यार ये किया किसने। तो बड़ी अच्छी गुन्ना memories गुन्ना है। कहते हैं, मिसना भी कहते हैं। आजकल भी यही कर रहे हो। अब तो मैं खुलेआम शरारतें चलिए, करता आप हूँ। करता हूँ। और जी थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कुछ कहना चाहती हैं, पहली दफा शो पर आई हैं, कोई भी बात, कोई भी चीज देखने वालों से? नो, आई जस्ट वांट टू से कि अच्छा करें सबके साथ और दिल से करें। और मेरे गाने की तारीफ जो तुम कर रही थी वो। हाँ ऑफ कोर्स आप सब बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन बस ये कहना चाहूंगी, दिल से करें, जो भी करें अच्छा करें, बुरा मत सोचें, बिकॉज मकाफाते अमल है, कार्मा विल कम टू यू, वो आपके पास पलट के आती है चीज। सो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि पेरेंट्स इज योर स्ट्रेंथ। जी दूसरों पे नोक-झोंक करना, उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन कभी आप तस्वीर पलट के देखें, अगर आप उनकी जगह पे होते, हो सकता है आप उससे ज्यादा बुरा या बेहतर डिसीजन लेते। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरे को समझने की गुंजाइश दे, उससे आपकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। शमून, फिल्म कब कर रहे हो, बस ये बता इतनी दो। अच्छी बातें कर दी हैं खवातीन ने, जब मैं सोच रहा हूँ कि क्या बात की है। बस मैं कहता हूँ कि कोई चीज जो है वो अटल नहीं है, कोई चीज आखिरी नहीं होती। तो जो मुख्तलिफ फैसले हम बना के बैठ जाते हैं कि जी ऐसा ही होगा या ऐसे ही करेंगे, उस पर हमेशा गुंजाइश रखें। जैसे समझने का लोगों के रवैयों में भी गुंजाइश होती है, उनकी गलतियों में भी गुंजाइश होती है, क्योंकि आपको भी कोई ना कोई माफ करने वाला कहीं ना कहीं बैठा है और अल्लाह ताला ऊपर है। तो अटल ना करें किसी भी बात को, और किसी आदत को हमेशा के लिए अपना ना ले कि जी मेरी तो आदत है, मैं ये करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट लगता है, अल्लाह मियां सारी आदतें वादतें सब आगे खत्म हो पीछे कर जाती देती हैं। तो फ्री रहें, बस इजी रहें। हासिम, कुछ कहोगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि सैंडविच कैसा था ये बताओ। ऑन सीरियस नोट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने से जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनको रियली ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा आपके पैसों की, आपकी मदद की। तो चुपके से थोड़ी थोड़ी मदद करते रहें गरीबों की, अल्लाह आपको दुआ देगा। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शमून, थैंक यू आसिम, थैंक यू आप दोनों का सामान लीजिए, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हम चाह रहे थे कि गाना कर लें, लेकिन मेरे ख्याल गाने का टाइम खत्म हो गया नहीं है। ओहो, अच्छा जी, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है। बाय बाय।